मुसाफिर जो है वो तमाम जैसे ही वो टकराई थी जोरदार धमाके के साथ, तो उसी वक्त जो है मुसाफिर अपनी अपनी बोगे से उतरना शुरू हो गए थे, क्योंकि जैसे ही ट्रेन टकराई है उस ऑयल टैंकर से तो फौरी तौर पर आग लग गई थी। और आग लगने के बाद जो है वो शोले बुलंद होना शुरू हो गए। तो ट्रेन में सवार जितने मुसाफिर थे तकरीबन सब के सब जो है वो अपनी मताब के तहत नीचे उतर गए और भागना शुरू कर दिया। और इसी दौरान भगदड़ के दौरान जो है वो तकरीबन कोई 6 से 10 मुसाफिर जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लेकिन क्योंकि ऑयल टैंकर जो है वो बुरी तरह जैसे वो टकराया था ट्रेन के साथ, तो 2 लाख तो हो चुका है, उसमें आग जली हुई है। तो ऑयल टैंकर का ड्राइवर जो है निगाह रखिए सूरत हाल पर। फिलहाल इन अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शेखुपुरा में हिरन मीनार के करीब ये तसादुम हुआ है। ट्रेन और ऑयल टैंकर के दरमियान तसादुम के बाद जो वाक़या पेश आया इसमें 10 अफराद बताया जा रहा है कि जख्मी हो गए हैं। 5 बोगियों को ट्रेन की अब तक आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। शेखुपुरा में यह वाक़या पेश आया है। हिरन मीनार के करीब ट्रेन और ऑयल टैंकर में तसादुम हुआ है। इस टकराव के बाद ऑयल टैंकर 2 टुकड़े हो गया और नज़दीकी खेतों में गिरा है। आग लग गई है। इस तसादुम के बाद ट्रेन की 5 बोगियां आग की लपेट में आ गई हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर टेंडर्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस टकराव के नतीजे में ट्रेन से उतरने वाले अफराद भगदड़ के नतीजे में जख्मी हुए हैं। 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। इस वक्त भी मौके पर सूरत हाल यह है कि आग लगी हुई है। 5 बोगियों में मुसाफिरों को इस ट्रेन से उतार लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 5 बोगियों में आग लगी हुई है और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ट्रेन लाहौर से कराची की जानिब गामजन थी। शेखुपुरा के करीब यह हादसा पेश आया है और ऑयल टैंकर से टकराव हुआ है। मौके पर सूरत हाल क्या थी? ये लेवल क्रॉसिंग थी या कोई और सूरत हाल थी? ऑयल टैंकर किस तरह से ट्रेन के सामने आया है, अभी इस सवाल का जवाब सामने आना बाकी है। लेकिन शेखुपुरा में हिरन मीनार के करीब ये तसादुम हुआ है। एक ट्रेन और ऑयल टैंकर में तसादुम हुआ है। इस तसादुम के बाद आग लग गई है। ट्रेन की 5 बोगियां आग की लपेट में हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस वाक़े में 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी हैं। शेखुपुरा में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। हिरन मीनार के करीब ट्रेन की ऑयल टैंकर को टक्कर और इसके नतीजे में 5 बोगियों को आग भी लग गई है। जो इब्तदाई इत्तलात हैं उनके मुताबिक 10 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं और इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता रहे हैं शेखुपुरा हिरन मीनार के करीब तसादुम हुआ है। ट्रेन और ऑयल टैंकर के दरमियान तसादुम हुआ है। इसके आप मनाजिर देख सकते हैं और मनाजिर में आप देख सकते हैं कि आग लगी हुई है। हमारे नुमाइंदे फारूक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक मलिक, इस वक्त आग बुझाने की कोशिशों के बारे में बताइएगा, कहां तक पहुंची हैं ये? जी, इस वक्त तकरीबन 10 से ज्यादा गाड़ियां हैं जो रेस्क्यू 112 की लोकल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है इस वक्त जो आग लगी हुई है ट्रेन के अंदर और ऑयल टैंकर पर उसको बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग क्योंकि काफी बड़ी तादाद में लगी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। पहले जब ये हादसा हुआ था तो एक जो बाकी बोगी को लगी थी, लेकिन अब तकरीबन 5 से 6 बोगियां जो है मेरे सामने जल रही हैं, जिसको बुझाने के लिए रेस्क्यू 112 मुकम्मल कोशिश कर रही है। लेकिन आग जो है क्योंकि ऑयल की आग है, इसको इस पर काबू पाने के लिए सिर्फ पानी ही दरकार नहीं, मुख्तलिफ किस्म के रफूफ और केमिकल होता है जिसको जरूरत होती है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक वो जो स्पेसिफिक इस आग को बुझाने के लिए केमिकल है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। ये आग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इंतजामिया यहाँ पे आ गई है, लोग काफी तादाद में भी यहाँ मौजूद हैं, जिसको पीछे किया जा रहा है क्योंकि जो ऑयल टैंकर था उसकी एक हिस्से को आग लगी है जिसने सारा हिस्सा जो है अपने कवर किया हुआ है। अभी मजीद इसके 2 हिस्से जो है अभी पड़े हुए हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाए, कहीं ब्लास्ट होने के बाद जो है ये हादसा ना पेश आ जाए। तो ये सूरत हाल है अभी करंटली। और ये जो नाइट कोई थी फारूक मलिक, ये जो ऑयल टैंकर है इसका ड्राइवर, इसका क्लीनर, इसका अमला, इनके बारे में क्या इत्तलात है? जी बिल्कुल, अभी इससे मतलब कोई कंफर्म नहीं किया जा सका। 112 भी कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि वो हादसे के सिर्फ सबसे पहले उनका सब्जेक्ट ये है कि पहले आग पे काबू पाया जाए, उसके अलावा यहाँ पे अगर कोई डेथ हुई है तो उसका कंफर्म बाद में किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा पेश आया हुआ है हमें नजर आ रहा है, इसमें लग रहा है कि जो इसका ऑयल टैंकर का ड्राइवर था या उसका कनेक्टर था वो अल्लाह ना करे वो इसमें जाम भाग हो चुका होगा। जी फारूक मलिक, ये भी बताइए कि इस वक्त अब कितने फायर टेंडर्स हैं जो आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं? जी, इस वक्त जो यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं तकरीबन 10 से ज्यादा ऑयल टैंकर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं
जो ठीक, फारूक मलिक निगार की सूरत हाल पर अपने नाजरीन को हम बताते हैं। शेखुपुरा के करीब हिरन मीनार पर यह वाकया पेश आया है, तसादुम हुआ है, ऑयल टैंकर और ट्रेन के दरमियान तसादुम हुआ है और उसके बाद ऑयल टैंकर 2 टुकड़े हो गया, आग लगी। इस आग ने ट्रेन की 5 बोगियों को अपनी लपेट में ले लिया है। यह ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी, इसकी मंजिल लाहौर, अपनी मंजिल के करीब यह हादसा पेश आया है और हादसे के बाद, आग लगने के बाद मुसाफिरों को उतार लिया गया है। लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक कम से कम 10 अफराद इस वाकये में जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू 1112 की टीम्स मौके पर पहुंची और मुसाफिरों को यहां से रेस्क्यू किया है, जख्मियों को यहां से अस्पताल मुंतकिल किया गया है फौरी तौर पर। इब्तिदाई इत्तलात हैं, अभी इस बारे में इल्म नहीं हो सका है कि इस ऑयल टैंकर के ड्राइवर, इसके क्लीनर, इसके अमले के साथ क्या माजरा पेश आया है। लेकिन शेखुपुरा में हिरन मीनार के करीब यह हादसा पेश आया है। आग के शोले आप देख सकते हैं, बुलंद शोले, इन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक ये ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। हमने इससे पहले आपको ये बताया था कि ये ट्रेन, इब्तिदाई तौर पर इत्तलात ये थी कि इसकी मंजिल लाहौर थी, लेकिन ये ट्रेन जा रही थी लाहौर से कराची और इससे यह हादसा पेश आया है। शेखुपुरा में हिरन मीनार के करीब एक ऑयल टैंकर से इसका टकराव हुआ है और उसके बाद ट्रेन की 5 बोगियों में आग लग गई है। ये जगह क्या थी? ये लेवल क्रॉसिंग फील्ड थी। किस तरह से यह हादसा पेश आया, अभी इस सवाल का जवाब आना बाकी है। लेकिन मौके पर सूरत हाल यह है कि इमदादी इदारों की गाड़ियां मौजूद हैं, यहां से जख्मी होने वालों को मुंतकिल कर दिया गया है, ट्रेन से मुसाफिरों को उतार लिया गया है। लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशों में अब तक कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। फारूक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। फारूक, आप बता रहे थे कि अब तक कोशिश आग बुझाने की कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। हम कोशिश कर रहे हैं रब्ता करें फारूक मलिक से भी, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं आग लगी हुई है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग के शोले ट्रेन से बुलंद होते आप देख सकते हैं, 5 बोगियां इस ट्रेन की इस आग की लपेट में हैं। ऑयल टैंकर से इसका तसादुम हुआ, उस तसादुम के बाद ऑयल टैंकर 2 टुकड़े हो गया है। ऑयल टैंकर के ड्राइवर के बारे में, उसके क्लीनर के बारे में, उसमें मौजूद अमले के बारे में फौरी तौर पर कुछ मालूम नहीं हो सका है। ट्रेन में सवार मुसाफिरों को उतार लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन भगदड़ में इस तसादुम के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हुए हैं। उन जख्मियों को यहां से मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू 1112 की टीम्स ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को संभाला और अब इस आग पर काबू पाने की कोशिशों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। फारूक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। फारूक, अब सूरत हाल क्या है मौके पर? जी, सूरत हाल बिल्कुल अभी एज इट इज है, उसी तरीके से आग लगी हुई है और आग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पहले 5 से 6 बोगियां थी, अब जो है मजीद आगे बोगियों की तरफ जो है वो आग बढ़ रही है। रेस्क्यू 1122 वाले और दीगर जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो मुकम्मल तौर पर सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया जाए। लेकिन क्योंकि ये ऑयल को आग लगी हुई है और साथ में बोगियों को आग लगी हुई है जिसमें रबड़ और जिसकी दीगर किस्म की सीटें हैं, वो सारी जो है वो आग इस वक्त बुलंद तरीन शोले जो है वो जल रहे हैं और साथ तकरीबन इर्द गिर्द के जितने दरख्त थे वो भी इस आग की लपेट में आकर जल चुके हैं। जख्मी जो है वो उनको तबीब इमदाद के लिए यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है मुख्तलिफ हॉस्पिटलों के अंदर। और हमारी जो इतलात मेरी अभी बात हुई 1122 वालों से, तो उनका कहना है कि हमें इस ट्रेलर का जो है वो ड्राइवर नहीं मिला, जो यकीनन इस आग के अंदर जो है वो जान बहक हो चुका है। जी फारूक मलिक, ये बताइए शेखुपुरा में फायर ब्रिगेड की इस्तेदाद क्या है, उनकी सलाहियत क्या है, कितनी गाड़ियां हैं और क्या गाड़ियां दीगर स्टेशन से भी मंगवाई गई हैं? जी बिल्कुल, अभी तो जो शेखपुरा की लोकल गाड़ियां हैं वो यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। इसमें रेस्क्यू 1122 है और शेखपुरा फायर ब्रिगेड का अमला है, उनकी 3 गाड़ियां हैं वो यहाँ पहुंच चुकी हैं और यहाँ पे आकर आग बुझा रही हैं। और जिस तरह की आग है यकीनी तौर पर ये डीसीओ साहब भी आए हैं और उन्होंने ये हमें इन्फॉर्म किया था कि हमने दूसरे अदला से भी जो है इस आग पर काबू पाने के लिए गाड़ियों के जो है वो कॉल कर लिया है, जिसमें ननकाना साहब और गुजरावाला लाहौर से भी शायद इसको कॉल किया गया, क्योंकि आग काफी बड़ी तादाद में लगी हुई है जिसको फौरी तौर पर उस पर काबू पाना मुमकिन नहीं है और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि ये ट्रेन को मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया गया, इंजन काफी आगे, इंजन से लेकर पीछे 6 बोगियां जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जल रही हैं, जिन पर लगी आग को काबू पाने के लिए सरतोड़ कोशिश की जा रही है। जी ठीक, फारूक मलिक ये भी बताइए, ये जो ट्रैक है
ट्रेन उसी पर मौजूद है। ट्रैक के आसपास कोई ऐसा मकाम, कोई ऐसी चीज़ कि जिसको आग लगने का अंदेशा हो, आग को महदूद करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, जहाँ पे ये आग लगी है उसके इर्द गिर्द आबादी तो है, लेकिन आबादी थोड़ी सी जो ट्रैक से थोड़ी हटकर है। ये हिरमरा रोड है जिस पर ये फाटक लगा हुआ था, और अब ये समझ नहीं आ रही कि जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है, खुसूसन जो नाइट कोच या जो नॉन स्टॉप ट्रेनें होती हैं, तो उनके आने से 15 मिनट पहले ये जो है वो फाटक बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज किस तरह ये फाटक ना बंद हुआ कि जो ट्रेलर था, ऑयल ट्रेलर जो था, वो इसके अंदर आ गया ट्रैक के अंदर, और तेज रफ्तारी के साथ जो है वो नाइट का जो कि लाहौर से जो कराची जा रही थी, वो एक धमाके के साथ टकराई, और जिसके बाद जो है ये बड़ा हादसा पेश आ चुका है। अभी इसकी इंक्वायरी होना बाकी है, लेकिन क्या अभी कभी ऐसा हुआ नहीं कि ये फाटक खुला हो, क्योंकि हम खुद भी यही इसी एरिया में ट्रैवल करते हैं। लेकिन आज किसकी गफलत है ये इंक्वायरी के बाद पता चलेगा, लेकिन ये हादसा जो है वो बहुत बड़ा पेश आ चुका है, जिसमें इस वक्त जो है वो लोधरा हादसे के बाद, कुछ दीगर हादसा के बाद ख्वाजा साद रफीक की जानिब से कहा गया था कि चेक किया जाएगा तमाम सिग्नल्स को, तमाम लेवल क्रॉसिंग्स को, और इन्हें दोबारा देखा जाएगा। अगर कहीं कोई खामी है तो उसको भी देखा जाएगा, सिग्नल्स भी देखे जाएंगे, अमले के मेडिकल टेस्ट होंगे, तमाम चीजें दोबारा चेक होंगी। ये तमाम चीजें की गई थी? जी बिल्कुल, वो कह तो ये रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें अमली तौर पर नजर नहीं आता। बाज मरतबा यहाँ पे जो है वो ट्रेन बिल्कुल करीब से नजर आना शुरू होती है, तब जाके वो फाटक वाला फाटक बंद करता है। उसके अलावा चूंकि ये फाटक वाले भी मकामी लोग होते हैं, और मकामी गाड़ियों वालों को जो है वो थोड़ा सा टाइम देकर निकालने की कोशिश भी करते हैं, और जिसकी वजह से इस किस्म के हादसा पेश आते हैं। और यकीनी तौर पर आज भी जो ये हादसा पेश आया उसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड स्टोरी इसी किस्म की होगी कि यहाँ से जो है वो उसको रात के अंधेरे में निकालने की कोशिश की गई होगी फाटक को, क्योंकि फाटक तो बंद करना जरूरी है, और जिसके बाद ये हादसा पेश आया होगा जो इंक्वायरी के बाद साबित हो जाएगा। जी फारूक, इब्तिदाई तौर पर ये बताया जा रहा था कि 5 बोगियां आग की लपेट में हैं। क्या आग फैली है, मजीद बोगियां लपेट में आई हैं? जी बिल्कुल, जब ये हादसा पेश आया था तो उस वक्त एक गाड़ी थी, इंजन के जो पीछे उसकी जो एक बोगी होती है कोच, उसमें आग लगी थी। उसके बाद जो है ये आग फैला शुरू हो गया। अब तक जो है वो 6 बोगियां अपने नरके में ले चुकी है, और 6 बोगियां जो है इस वक्त बुरी तरह जल रही हैं, जिनको बचाने के लिए जो है वो रेस्क्यू 1122 और दीगर जो फायर ब्रिगेड के जो है अमला वो काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आग हमें बुझती हुई नजर नहीं आ रही। जी फारूक, कितने कुल टेंडर्स हैं, फायर टेंडर्स, जो आग बुझाने की इस कोशिश में हिस्सा ले रहे हैं? जी इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं उसमें कोई 15 से 20 लोग हैं जो यहाँ पे हैं। उसके अलावा उनकी तकरीबन 6 से 10 व्हीकल्स हैं, क्योंकि चार इस तरफ हैं और बाकी 6 दूसरी तरफ जो है वो लगी हुई हैं, इसको बुझाने की कोशिश कर रही हैं। और इनका अब पानी भी खत्म हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ से मूव करती हैं पानी लेने के लिए। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो पानी हमें मिलता है, दस्तयाब होता है, तो वहाँ का एक ही नल है जहाँ से ये पानी लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस आग को बुझाने के लिए जो पानी की कमी जो है उनको भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 6 की 6 गाड़ियाँ जब खाली हो जाएंगी तो उनको बारी बारी एक करके भरना पड़ेगा, फौरी तौर पर इनको पानी भी मैसर नहीं होगा। जी ठीक, फारूक मलिक हमारे साथ रही। अपने नाज़रीन के लिए सूरत हाल का जायज़ा एक बार हम पेश कर दें। शेखुपुरा में हिरन मीनार के करीब यह हादसा पेश आया है। एक लेवल क्रॉसिंग पर एक ऑयल टैंकर और ट्रेन में तसादुम हुआ है। इस तसादुम के बाद आग लग गई है। आग ने ट्रेन की 6 बोगियों को अपनी लपेट में ले लिया है। 8 से 10 फायर टेंडर्स इस वक्त इस आग पर काबू पाने की कोशिशों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आग बढ़ती जा रही है, एक से दूसरी बोगी, और अब ये आग 6 बोगियों को अपनी लपेट में ले चुकी है। फौरी तौर पर मुसाफिरों को ट्रेन से उतार लिया गया। भगदड़ के नतीजे में, इस तसादुम के नतीजे में 8 से 10 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, और इन जख्मियों को यहां से रेस्क्यू 1122 की टीम्स ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शेखुपुरा में यह हादसा पेश आया है। हमारे नुमाइंदे फारूक मलिक का यह कहना है कि ये एक लेवल क्रॉसिंग है, यहां फाटक मौजूद है। ये फाटक आमतौर पर बंद कर दिया जाता है ट्रेन की आमद से पहले, लेकिन इस वक्त ये फाटक खुला रह गया था और इसी बिना पर यह तसादुम हुआ है। अभी फौरी तौर पर इस बारे में इत्तलात नहीं मिल पाई हैं कि इस ऑयल टैंकर के अमले के साथ क्या माजरा पेश आया है, उसका ड्राइवर, उसका क्लीनर, वो किस हाल में हैं। अभी इस बारे में इत्तलात नहीं आई हैं, लेकिन ट्रेन की 6 बोगियों में आग लगी हुई है और इस आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फारूक, आप बता रहे थे कि दीगर स्टेशन से भी फायर टेंडर्स मंगाए जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं फारूक मलिक से एक बार फिर राब्ता करें, उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। ये ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी
और शेखुपुरा के करीब यह हादसा पेश आया है, हिरन मीनार के करीब यह हादसा पेश आया है। और इस हादसे में इस लेवल क्रॉसिंग पर फाटक खुला रह गया था। इस खुले फाटक पर यह तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में ऑयल टैंकर 2 टुकड़े हो गया और आग लग गई। आग ने ट्रेन की 6 बोगियों को अपनी लपेट में ले लिया है। इब्तिदाई तौर पर इंजन के फौरी बाद पीछे वाली बोगी में आग लगी थी, लेकिन इस आग को महदूद नहीं किया जा सका और अब ट्रेन की 6 बोगियां इस आग की लपेट में आ चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिशों में कामयाबी होती दिखाई नहीं दे रही। 8 से 10 फायर टेंडर्स इस आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मुसाफिरों को फौरी तौर पर इस ट्रेन से उतार लिया गया और ये कहा जा रहा था